तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जीके की। तो आज की हमारी इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट जीके, सामान्य ज्ञान। तो सभी प्रश्न जो है वो जीके के होंगे। जीके के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। नॉर्मल लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें ये सारे प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं, इन्हीं के सारे प्रश्न। 50 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आएंगे और सारे प्रश्न जीके के हैं। तो अगर आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, रट्टा नहीं मारना, अच्छे से पढ़ लो चाहे रट्टा मार लो, तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी लुम्बिनी में, जिसे आज के टाइम में नेपाल के नाम से जाना जाता है उस जगह को। दूसरा प्रश्न है, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए। तो अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन थे? भारतीय नेपोलियन के नाम से गुप्त वंश के किस सम्राट को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो अच्छे से पढ़िएगा और दिमाग में सारे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन बिठाइएगा। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी ज़्यादातर रचनाएं प्राचीन भारतीय की। तो आगे का प्रश्न पढ़ते हैं, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। प्रश्न नंबर 6, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उत्तर है अनंत। अनंत होती है। प्रश्न नंबर 7, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो यह आंखों के ऊपर क्वेश्चन है। आइरिस के मध्य छोटे वाले छेद को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है पुतली। आइरिस मतलब आँख हुआ। तो प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के स्वस्थ आँखों में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर है रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है स्वस्थ आँखों के। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, फैदोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है महासागर की गहराई। महासागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो प्रश्न नंबर 11, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो जो इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए, प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है दूरी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है लंबाई की सबसे छोटी माप
फर्मी मीटर। इसका सही उत्तर है फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य मतलब काम, तो इसका उत्तर है ऊर्जा। हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी तभी हम काम करेंगे, क्षमता आएगी, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका सही जो उत्तर है, इसका उत्तर है प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य ने लिखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कौटिल्य, चाणक्य। तो प्रश्न नंबर 15 हो गया। प्रश्न नंबर 16, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जो वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है। तो 16 प्रश्न तक हो गया। प्रश्न नंबर 17, महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में है। तो प्रश्न नंबर 18, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है हिरोशिमा, जो जापान में स्थित है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 19, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। तो इसका सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। प्रश्न नंबर 20, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा प्रश्न नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? उत्तर है 1914। 1914 को शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न नंबर 23, विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जर्मनी का नेतृत्व किया था। तो प्रश्न नंबर 23 वापस आ गया 24 की जगह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1885, 1885। प्रश्न नंबर 24, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1930 में नेतृत्व किया था दांडी मार्च का। तो प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? उत्तर है
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। प्रश्न नंबर 27, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? दिल्ली में जो लाल किला बना है वो किसने बनवाया? उत्तर है शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान शासक बने थे। प्रश्न नंबर 30, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 31, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो उत्तर है इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 32, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? तो उत्तर है प्रिंस खुर्रम। उसका असली नाम प्रिंस खुर्रम था। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर है चंपारण, जो बिहार में स्थित है। चंपारण, बिहार। प्रश्न नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र मतलब अमेरिका में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 35, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो इसका जो उत्तर है, इसका सही उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मो समाज मतलब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय समाज के संस्थापक। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। तो प्रश्न नंबर 40 की ओर हम बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 41, किस समाज सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? किस समाज सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। इकोनॉमी के जनक कौन माने जाते हैं? इकोनॉमिक्स के जनक कौन माने जाते हैं? तो जो इसका उत्तर है एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? आबादी मतलब जनसंख्या। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। भारत। 2025 अनुमान के अनुसार भारत है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जनसंख्या वाला देश। प्रश्न नंबर 44, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर है 1951, 1952। 1951 से 52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। प्रश्न नंबर 45, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 46, चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, अभी जल्दी में लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 का मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? बताइए। नहीं पता? भारत ने। चंद्रयान 3 मिशन भारत ने लॉन्च किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ग्रीस। ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका जो उत्तर है दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 2 सदन होते हैं। तो आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जीके के 50 क्वेश्चन हम देखेंगे जनरल नॉलेज के, तो वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है इसमें से बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर पता ही होगा तो बहुत अच्छी बात है, देखी वीडियो तो इससे आपका रिवीजन हो गया। और नहीं पता होगा पहले से तो ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद यही है कि आप लोगों को पहले से सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हम और भी अच्छी वीडियो आप लोगों की, जिससे आप लोगों की सहायता हो सके, ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और रहा सवाल मेरे बोलने का, तो हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, गलतियाँ हो रही हैं, पर कोई बात नहीं। ये जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ, धीरे धीरे वो सारी मिस्टेक ख़त्म हो जाएंगी और फिर ऐसी वीडियो मेरी आने लगेंगी ना कि बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो सकता है, शायद मैं आप लोगों को समझा भी सकूं। मुझे लगता है कि मैं शायद अभी नहीं समझा पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। तो प्लीज़ मदद करिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा और कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। और अगर कुछ गलत लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उसमें सुधार कर सकूं। वैसे मेरे में बहुत गलतियां हैं, मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।